नदियों के शुद्धिकरण अभियान के अंतिम चरण में अधिकारियों ने झोंक दी पूरी ताकत। कलेक्टर मनीष सिंह और नगर निगम की अपर आयुक्त प्रतिभा पाल ने शुक्रवार को पॉलीखान नाला क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं नाले पर गंदे पानी का रास्ता बंद होने के बाद यहाँ के प्राचीन घाट भी दिखने लगे हैं। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। इंदौर के अधिकारियों ने नदी के शुद्धिकरण अभियान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। शुक्रवार को कलेक्टर मनीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने पॉलीखान स्थित नाले का क्षेत्र का निरीक्षण किया। खास बात यह रही कि नाले से गंदा पानी पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसके कारण यहाँ के प्राचीन घाट भी दिखाई देने लगे हैं। कलेक्टर मनीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने यहाँ के सौंदर्यकरण पर अपना अपार संभावनाओं के बीच योजना भी तैयार कर ली है। तय किया गया है कि पश्चिमी क्षेत्र का यह मुख्य धार्मिक स्थल न सिर्फ सौंदर्यकरण किया जाएगा, बल्कि अब दिखाई देने लगे घाटों पर भी प्राचीन स्वरूप प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि नदियों का शुद्धिकरण अभियान इंदौर के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने यह दावा किया है कि वाटर प्लस की दावेदारी में इंदौर पहला ऐसा शहर होगा जो इस पैरामीटर खतरे के ऊपर बताया जाएगा। ये नगर निगम पिछले 8-10 महीने से बड़ा इंटेंसिव वर्क कर रहा है इसमें, कान नदी और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण के लिए। इसका कार्य इसलिए बहुत वृहत हो जाता है कि कान और सरस्वती नदी में बहुत सारे 6 बड़े नाले मिलते हैं और छोटे बड़े अनेक नाले मिलते हैं, जिसमें कि पूरे शहर की कॉलोनियों का सीवेज पूर्व में आया करता था। क्योंकि टैपिंग जो कॉलोनी के और रहवासियों के टॉयलेट्स की सीवेज की टैपिंग जो है उसका प्रतिशत पूरा नहीं था, तो बहुत सारा अवैध कॉलोनी, स्लम बस्ती या कई लीगल कॉलोनीज़ के भी जो सीवेज है वो सेप्टिक टैंक से निकल के और नालों के माध्यम से नदियों में मिला करते थे। तो नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए, कान नदी को और सरस्वती नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए यह आवश्यक था कि सभी जितने भी छोटे बड़े नाले हैं उनमें जो कॉलोनी का, बस्तियों का, अवैध कॉलोनी का, लीगल कॉलोनियों का, कमर्शियल एरियाज़ का जो सीवेज गंदा पानी जा रहा है उनके माध्यम से नदियों में, उनकी टैपिंग भी की जाए। तो ये कार्य पूरे संपूर्ण शहर इंदौर में चला है ये, और एंड टू एंड इसमें कनेक्टिविटी की गई है। किसी भी घर का सीवेज, टॉयलेट का सीवेज को उसी स्थल से टैप करके सीवर लाइन में डाला गया है। सीवर लाइन के माध्यम से वो प्राइमरी ट्रंक लाइन्स में आया है और उसके माध्यम से या वो सीवेज जा रहा है कबीरखेड़ी में जो ट्रीटमेंट प्लांट है, या जो 6 डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं कान्हा सरस्वती नदी किनारे, उसमें जा रहा है। तो ये बहुत ही वृहद कार्य, मेरे ख्याल से इंदौर एकमात्र शहर होगा इस समय पूरे देश में जहाँ पर इस प्रकार का वृहद श्रेणी का काम किया है नगर निगम के अधिकारियों द्वारा। और स्पष्टतः यह काम यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधियों, इन सबके सहयोग के बगैर संभव नहीं था। जनता ने बहुत सहयोग दिया है इसमें। कई जगह सीवर लाइन के अलाइनमेंट को डालने में कुछ अतिक्रमण भी हटाए गए, उसमें जनप्रतिनिधियों ने भी जनता को समझाया, उन्होंने पूरा सहयोग किया। तो बहुत ही एक वृहद संयुक्त मुहिम के तहत ये कार्य जो पिछले 8-10 महीने में हुआ है, अब उसका रिजल्ट दिखने लग गया है। जैसे अपन जो खड़े हैं पीलिया खाल में, यहाँ लगभग कम से कम 35 से 40 मिलियन लीटर्स वाटर जो है वो यहाँ से पास होता रहा होगा। दूसरी तरफ निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने कहा कि नदियों का शुद्धिकरण अभियान अब अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि शहर को जागरूक जनता और नगर निगम की टीम के बल चुनौतीपूर्ण अभियान सफल होने के करीब है। नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने यह भी कहा कि इस अभियान पर वह शहर की तस्वीर बदल जाएगी। नदियों का जो ये पुनर्जीवन का प्रोजेक्ट है वो इंदौर के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और काफ़ी लंबे समय से, जब से हम लोगों ने स्वच्छता में काम करना शुरू किया तब से ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू बना रहा। बल्कि कान और सरस्वती का जो रिजुविनेशन का प्रोजेक्ट है वो शायद उससे भी पहले का है। हालांकि इस पे सीरियस प्रयास हम लोग लगातार नगर निगम की टीम कर रही है। अभी का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें ध्यान रखा गया है कि न सिर्फ नदी बल्कि इसमें मिलने वाले जितने भी मेजर नाला हैं उन सभी में भी आने वाले सीवरेज को रोका जाए, ताकि जहाँ भी ये नाला जाके नदी में मिल रहे हैं उससे भी नदी प्रदूषित ना हो। तो नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाला पूरा रिवर स्ट्रेच, पूरे जो 6 बड़े नाला हैं उनके स्ट्रेच, साथ ही साथ इनमें आने वाले 28 से 29 छोटे बड़े नालाओं को भी ट्रैप किया गया है। इस पूरे अभियान में लगभग 5000 से ज़्यादा घरों से निकलने वाले आउटफॉल्स को ट्रैप किया गया है। पूरी जोन्स की सभी टीम्स, जोन्स के सभी सब इंजीनियर्स, सभी सिटी इंजीनियर्स, लगभग 150 कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम लगातार पिछले 8 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और चूँकि ये काम बहुत बड़ा था, बहुत महत्वाकांक्षी था, पर अच्छी चीज़ ये है कि ये काम लगभग अब समाप्ति की ओर है और हार्डली हमारे 6 पॉइंट्स अब बचे हुए हैं जिनको हम लोगों को वाइंड अप करना है। इसमें 2 रेक्टिफिकेशन के पॉइंट हैं और 4 जो नाला के पॉइंट हैं वो बचे हुए हैं। वो भी 10 तारीख तक, 10 से 11 में ये पूरे वाइंड अप हो जाने हैं
और इसका प्रभाव अगर हम लोग देखना चाहें तो सभी को दिखता है कि नालों में पानी कुछ स्ट्रेचेस में सूख गया है जहां आउटफॉल्स पूरे हो गए हैं, और बाकी स्ट्रेचेस में बिल्कुल न के बराबर हो गया है। तो प्रयास ये रहेगा कि आने वाले 6-8 दिनों में रिवर में जितना भी पानी आए वो पूरा का पूरा ट्रीटेड वाटर आए, और नाले हमारे सभी सूखे रहें जहाँ पर हमारा एसटीपी नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीशन की ओर है, और ये आने वाले सर्वेक्षण में निगम का न सिर्फ दावा मजबूत करेगा नंबर 1 वापस से रहने का, वाटर प्लस के सर्टिफिकेशन का, बल्कि इंदौर की जो एक लेगेसी है रिच, जो पिछले 4 सालों स्वच्छता की है, तो ये हमारी जो पूरी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्वच्छता का जो पॉइंट है उसको भी मजबूती देगा। साथ ही साथ जो पर्यावरण की दृष्टि से किए जाने वाले काम है उसमें भी ये मील का पत्थर साबित होगा।